हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीए प्रोग्राम सेकेंड सेमेस्टर के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चंस मैंने लिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। और अगर आपने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं करा है, अगर आप ये क्वेश्चन देख लेंगे सो यू विल गेट एन आइडिया कि क्या क्या एग्ज़ाम में आ सकता है। इस वीडियो में मैंने सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और इनके जो आंसर्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। अगर आपको वो देखना है तो मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और discuss the vision of socio-economic and political justice as outlined in the preamble of India। तो इन दोनों क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो मोरलेस सेम ही होंगे, तो मैंने ये क्वेश्चन साथ में लिख दिए क्योंकि इन दोनों के आंसर अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होंगे। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है, टिप्पणी कीजिए। भारत के संविधान की प्रस्तावना में रेखांकित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की संकल्पना का वर्णन कीजिए। Now third question is discuss the composition and the role of Constituent Assembly। संविधान सभा की संरचना एवं भूमिका की विवेचना कीजिए। इसमें हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रोल क्या है, उसकी कॉम्पोजिशन कैसी है, ये डिस्कस करना है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड व्हाट डिफरेंशिएट्स फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम द अदर राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मौलिक अधिकारों का क्या अभिप्राय है और भारतीय संविधान के में निहित मौलिक अधिकारों को अन्य अधिकारों से क्या अलग करता है। तो पहले तो मैं बताने कि फंडामेंटल राइट्स क्या होती हैं, तो मैं पता ही है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वालिटी, ये सारी। और ये जो नॉर्मल राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनसे कैसे अलग है, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स शुड बी फंडामेंटल इन द पॉलिसी मेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट। क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट। सरकार के नीति निर्माण में निर्देशक सिद्धांत मौलिक होने चाहिए। उपयुक्त उदाहरण के साथ इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्रिटिकली इवैल्यूएट द रोल एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति की भूमिका और प्रक्रियाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 discuss the role of Panchayati Raj institutions in consolidating decentralization in India. Critically examine the provisions of 73rd Constitutional Amendment in context of Panchayati Raj system of India. भारत में विकेंद्रीकरण को मजबूत करने में पंचायती राज की भूमिका। भारत के पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों का आलोचनात्मक परिचय कीजिए। तो जो PRIs थे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, उसके रोल के बारे में बताना है कि और उन्होंने क्या रोल प्ले किया है इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और कंसोलिडेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस द स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड पावर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। भारतीय संविधान की संरचना, प्रकारों और शक्तियों का विश्लेषण कीजिए। यहाँ प्रकारों नहीं है, प्रकार्यों था, यानी कि फंक्शंस, तो यहाँ पे मिस टाइपिंग हुई है। अब आगे शॉर्ट्स नोट जो कि आ सकते हैं। फर्स्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। सेकंड यूनियन लिस्ट, संघ सूची। थर्ड लोकसभा। फोर्थ आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13। फिर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, 74th संविधान संशोधन। 6 है इमरजेंसी प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधान। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि ज़्यादातर इस एग्ज़ाम में आते हैं, और अगर आपने ये पढ़े तो आप एटलीस्ट 70% मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।